अर्जुन ने तानी को अपने हाथ में उठाया। उसकी आंखों में परेशानी और शक का मेल था। दूर आकाश में चीनी के हाथ में अब भी तानी की दिव्य तलवार चमक रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि चीनी ने अपने गुस्से के बावजूद नकाबपोश को क्यों बचा लिया था। चीनी ने उसे क्यों नहीं मारा? कहीं वो उस नकाबपोश को जानती तो नहीं थी? तानी धीरे से होश में आई। अपने हाथ को सर पर ले जाते हुए वो अर्जुन की तरफ देखती है। उसकी आवाज में अब भी थोड़ा सा कंपन था, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे। चीनी, वो मेरी तलवार लेकर चली गई, लेकिन उस नकाबपोश को उसे क्यों नहीं मारा? वो तो उस पर आग बबूला थी, और मैंने देखा है कि जो भी उसके खिलाफ होता है वो उसे मारने के बारे में ही सोचती है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने में मदद की। दोनों के चेहरे पर उलझन थी। नकाबपोश का राज अब और गहरा होता जा रहा था, और चीनी का व्यवहार अब एक पहेली बन गया था। शायद हमें पूरी पिक्चर नहीं पता। हम कुछ मिस कर रहे हैं। हमें समझना होगा नकाबपोश कौन है और चीनी ने क्यों उसका साथ दिया। ये बात उतनी सीधी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नकाब चीनी के किसी पुरानी दुश्मन या दोस्त का चेहरा छुपा रहा हो और चीनी उससे अलग से बात करना चाहती हो? क्वाइट पॉसिबल। लेकिन हमें अब वापस चलना चाहिए और चीनी और नकाबपोश के लिए कुछ सोचना चाहिए। यूं हम चीनी की ट्रेल के पीछे न जाने कब से भाग रहे हैं। अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी तरंग चलने लगी। उसकी आंखें पहले बराबर सी हो गई, फिर एक झटके से वो नीचे गिर गया। तानी ने देखा कि अर्जुन तड़प रहा है, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई असुर शक्ति से जंग चल रही हो। उसकी हालत देखकर तानी का दिल धक से रह गया। तानी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? तानी, मुझे बचाओ। अर्जुन, तुम्हें क्या हो रहा है? अर्जुन, संभालो अपने आप को। तानी ने बेचैनी से अर्जुन का सर अपने हाथ में पकड़ा और अपने आंखों से आंसू बहाते हुए सोचा, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन को कभी ऐसा अटैक नहीं आया है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मुझे अपना मन एकाग्र करना होगा। अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगी। तानी ने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और अर्जुन के शरीर पर हाथ रखा। एक गहरी रोशनी उसके हाथ से निकलती है और अर्जुन के शरीर में प्रवेश करती है। धीरे धीरे अर्जुन के शरीर का कंपन रुक गया। उसकी सांस नॉर्मल होने लगी। अर्जुन, तुम ठीक हो? ये क्या था? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं महसूस किया। तुम्हें कभी सीजर्स हुए हैं या फिर कभी कुछ ऐसा महसूस किया? नहीं, ये पहली बार हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मेरे अंदर घुस रही हो। ये कैसे? ये तुम्हारे हाथ में ये विप? मुझे नहीं पता ये कहां से आ गई। अर्जुन, तुम मेरे साथ इतनी लड़ाइयों में रहे हो, बल्कि तुम पर भी कई बार हुए हैं। इतनी लंबे एक्सपोजर के बाद शायद तुम्हारे अंदर भी कुछ शक्तियां जागृत हो रही हैं। तुम्हें पहले से ज्यादा ताकत का एहसास हो रहा है, जैसे तुम्हारा शरीर इन चीजों से जुड़ने लगा हो। अर्जुन ने अपने हाथ में विप को घुमाया। उसने महसूस किया कि उस विप में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे ये उसका अपना हथियार हो। लेकिन वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। क्या तुम इसे अपनी मर्जी से गायब और प्रकट भी कर सकते हो? कोशिश करता हूं। अर्जुन ने आंखें बंद की और वो विप गायब हो गई। अरे वाह, कैसा लग रहा है शक्तियों का मालिक बनकर? अब तुम आम इंसान नहीं रहे। ये तो तुमने मुझे कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया शायद ताकि मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। चीनी नकाबपोश के साथ एक सुनसान वीरान इलाके में उतरी। पीछे दूर तक सिर्फ अंधेरा और सूखी जमीन दिख रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। तुम एक कैप्टिव होकर इतने रिलैक्स कैसे हो? तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें किसी भी सेकंड मार सकती हूँ। तुम्हें तो इस वक्त अपने बचने के रास्ते ढूंढने चाहिए। जरूर सोचता, बल्कि मैंने एक दो प्लान सोचे भी थे।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुम मुझे मारना चाहती तो रास्ते में कब का मार चुकी होती। इंटरेस्टिंग। चीनी ने अपने हाथों में तानी की तलवार मजबूती से पकड़ रखी थी। नकाबपोश उसके साथ चल रहा था, लेकिन उसकी चाल में अब एक लालच और छुपी हुई चालाकी थी। चीनी, एक समझौता करते हैं। अगर तुम मुझे तानी की तलवार दे दो तो मैं तुम्हें खजाने से तौल दूंगा। तुम्हारे पास जो भी चीज तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएगी। खजाने से तोल दोगे? तुम बड़े दिलचस्प हो नकाबपोश, लेकिन तुम्हें लगता है मैं अपने लिए सिर्फ खजाने का लालच रखूंगी? चीनी के हाथों की तेज हरकत की आवाज हुई, जैसे किसी चीज को जोर से खींचा गया हो। नकाबपोश का मास्क हवा में उड़ गया और उसके नीचे भास्कर रॉय का चेहरा था। चीनी के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई, जैसे वो इस राज का पहले से ही इंतजार कर रही थी। नकाब के नीचे भास्कर रॉय सकपका गया। तो भास्कर रॉय, तुम्हें मार्शल आर्ट सीखकर अपने लिए नए गैजेट्स जमा करके लगता है कि तुम कोई बड़े वॉरियर बन गए हो। अच्छी बॉडी बना ली है, लेकिन तुम इतना क्यों नहीं समझते कि ये सब चीजें सुपर नेचुरल पावर्स के सामने फीकी हैं। मैं ये तलवार चाहता हूं चीनी। ये तानी की दिव्य शक्तियों की तलवार है, जो किसी को भी महाशक्तिशाली बना सकती है। तुम्हारे पास इसका क्या काम? तुम तो पहले से इतनी शक्तियां रखती हो। ये तलवार जरूर तानी की दिव्य शक्तियों की है, लेकिन तुम जानते हो, इस तलवार की शक्ति माँ काली के आशीर्वाद से मिलने वाली खड़क के सामने भी कुछ नहीं है। भास्कर ने चीनी की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर अब घबराहट की छवि दिखने लगी थी। उसने जितनी भी तैयारी कर रखी थी वो सब अब नाकाफी लग रही थी। तुमने अपने मसल्स, अपने दिमाग और अपने गैजेट्स पर इतना विश्वास रखा है भास्कर, लेकिन अगर तुम्हें सच में खड़ग या तलवार चाहिए तो बेहतर तैयारी के साथ वापस आना होगा। शायद तुम इसके काबिल नहीं। चीनी की आवाज में एक धार और ठंडी सी धमकी थी। एक तेज झटके के साथ वो भास्कर से दूर हट गई, जैसे उसे अपने रास्ते से हटा दिया हो। भास्कर रॉय अगर किसी तरह तानी की कोई और शक्ति हासिल कर ले तो इससे वो शक्ति हासिल करना बहुत आसान होगा। तानी तो इस वक्त बहुत चौकन्नी होगी। भास्कर को मारने से ज्यादा फायदा उसको जिंदा छोड़ने में है। चीनी द्वारा यूं मजाक उड़ाए जाने से भास्कर तड़प कर रह गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसने कोई शक्ति हासिल कर चीनी को सबक सिखाने की ठानी। तानी और अर्जुन अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में अब भी चीनी और नकाबपोश का राज गूंज रहा था। तभी अचानक सामने से एक परिचित चेहरा नजर आया। डॉक्टर नबेंदु। डॉक्टर, आप यहां इतनी रात को? आप ठीक है ना डॉक्टर? आपकी तबीयत? शकुनी की लाश का अंतिम संस्कार हो गया? डॉक्टर नबेंदु का चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उसके चेहरे पर कोई जान ही नहीं थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी, जैसे वो कोई और ही इंसान हो। तानी, अर्जुन, तुम दोनों से मिलना था, वक्त आ गया है। डॉक्टर की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कोई और ही शक्ति के अधीन बोल रहा हो। तानी और अर्जुन दोनों ने एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखा। डॉक्टर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है आपको? तानी ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने अंदर के दिव्य शक्तियों का आह्वान किया। उसकी आंखों में एक चमक सी आई, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। अर्जुन, ये डॉक्टर नहीं है, इसके अंदर कुछ और है। ये तो शकुनी की आत्मा है। तानी के शब्दों के साथ एक तेज झटका हुआ। हवा एकदम से तेज हो गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति अपने अस्तित्व को प्रकट कर रही हो। डॉक्टर का चेहरा एक पल के लिए बिगड़ता है और फिर उसके अंदर की शकुनी की आत्मा अपने असली रूप में दिखाई देने लगती है। हाँ तानी, मैं शकुनी हूं। तुम दोनों ने मुझे मारा था, लेकिन मैं वापस आ गया हूं।
तुम दोनों से अब मेरा बदला बाकी है। सब खत्म होने के बाद इस डॉक्टर का भी काम तमाम कर दूंगा। डॉक्टर के अंदर शकुनी की आत्मा पूरी तरह से घुस चुकी थी। उसके आंखों में अब गुस्से की लाली थी और उसके हाथ से अजीब सी शक्ति निकल रही थी, जैसे वो किसी प्राचीन तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा हो। अर्जुन हटो, ये हमला करने वाला है। तानी और अर्जुन जमीन पर गिरे। डॉक्टर के हाथ से निकलती शक्तियां उनके करीब से निकली और एक बड़ा धमाका हुआ।